Hello students, good evening all of you and welcome back to my YouTube channel Eager to Learn once again. Today in this video I will discuss about time. Yes, time. Time means समय and today we will learn something about time. Time का हिंदी मतलब होता है समय. साइंस में, मैथ में टाइम का जो है एक अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग डेफिनेशन होता है. हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं, तो टाइम क्या होता है. तो कोई भी ऐसी इंसिडेंट जो पास्ट में घटित हुई हो या बीते हुए समय में कोई ऐसी घटना घटी है और वो लंबे समय से चली आ रही है और वो आपके प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है और प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर भविष्य को भी प्रभावित करती है, तो इन बीते हुए समय को मापने के लिए या जो ये बीते हुए समय का जो दौरान होता है, जो ड्यूरेशन होता है, इसको टाइम कहा जा सकता है या टाइम कहा जाता है. पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर तक जो घटना घटित होती है वो ओवरऑल समय कहलाता है. और समय को मापने के लिए, टाइम को मेज़र करने के लिए हम लोग यूनिट्स का यूज़ करते हैं. जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, आज से हज़ारों साल के बारे में, हज़ारों साल पहले की घटनाओं के बारे में, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस पर्पस से भारत में इस्टेब्लिश की गई थी. तो 1600 ईस्वी से अभी तक का जो समय है तो उसको हम जोड़कर पता करते हैं तो पता चलता है कि 423 साल हो चुके हैं. फिर इन फ्यूचर ये जो 423 साल का ड्यूरेशन है इंक्रीज होता चला जाएगा. तो कोई भी घटना जो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से होकर फ्यूचर तक जाती है या घटित होती है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो हम लोग इसको टाइम समझते हैं, समय के अंतर्गत समझते हैं कि इस घटना को घटे हुए इतना समय हो गया है. और गणित की भाषा में टाइम यही कहलाता है. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, मेज़रमेंट ऑफ मास, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी, उसमें हमने ये जाना है कि किसी मास को, किसी लेंथ को या किसी कैपेसिटी को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग इकाई होती हैं, छोटे से बड़े उनके यूनिट्स होते हैं. जैसा कि ये वीडियो टाइम के ऊपर है तो आज हम लोग मेज़रमेंट ऑफ टाइम कह लीजिए या टाइम के बारे में जानेंगे और इसके छोटे से बड़े सारे यूनिट्स के बारे में जानेंगे. मैंने अपनी कोशिश की है एक एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाने की कि टाइम एक्चुअल में होता क्या है. अब आइए इसके यूनिट्स के बारे में जानते हैं और कुछ चीज़ें सीखते हैं. फिर इसी वीडियो में छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे में एक्सप्रेस करने के लिए कौन से मेथड को अपनाते हैं, और उससे पहले जानेंगे कि उनके छोटे से बड़े इकाई कौन कौन से हैं. आइए देखते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम, समय की इकाई. 1 ईयर इक्वल टू, अगर महीने में बोले तो 12 मंथ्स होता है. वीक, सप्ताह में बोले तो 52 वीक्स होते हैं. और अगर दिन की बात की जाए तो 365 डेज़ होते हैं. ऑब्लिक दे करके 366 डेज़. आप में से सभी लोग जानते होंगे, आई होप, कि 366 डेज़ तब होता है जब वो साल लीप ईयर होता है. लीप ईयर कहने का मतलब हुआ कि उस साल में फरवरी के महीने में नंबर ऑफ डेज़ जो होंगे, दिनों की संख्या जो होगी वो 29 होगी. किसी साल में अगर 366 दिन होता है, इसका मतलब है कि उस साल में जो फरवरी का महीना आता है, आएगा या आया था, उसमें फरवरी में 29 दिन थे. 1 मंथ इक्वल टू 28 डेज, 29, 30, 31. किसी महीने में या तो 28, 29, 30 या 31 ही दिन हो सकते हैं. कोई भी महीना
31 से ज़्यादा दिन का नहीं होता है और कोई भी महीना 28 डेज से कम दिनों का नहीं होता है। ये जो 28 और 29 है ये दोनों एक ही महीने से जुड़े हुए हैं। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे और अगर नॉर्मल ईयर होगा तो फरवरी के महीने में 28 दिन ही होगा। लीप ईयर बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लीप ईयर सुनते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या उनको बताया नहीं गया है कि लीप ईयर होता क्या है। नॉर्मल ईयर में साल में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसका एक ही रीज़न है, नॉर्मल ईयर में नॉर्मल जो साल होता है उसमें फरवरी में 28 दिन होता है और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होता है। वही एक दिन बढ़ करके 365 डेज ना होकर 366 डेज होते हैं। ये लीप ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर वही होता है जो मैंने कहा कि फरवरी में 29 दिन, जिस साल में फरवरी के महीने में 29 दिन होगा वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर की कैसे पहचान करते हैं? तो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 2023 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 4 से तो ये लीप ईयर है। आइए करते हैं। 4 5 जा 20, 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट। 2 और 3 दोनों डिजिट को एक साथ यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 जो है छोटा है किससे? 4 से। तो 2 अंक लिखने के लिए 2 अंक को जब एक साथ यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 0 देते हैं, और अगर आप यहाँ पे 0 नहीं देंगे तो आपका क्वोशेंट गलत हो जाएगा और अच्छे से अच्छे कैलकुलेशन करने वाले लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा 2 अंक एक साथ उतारने की ज़रूरत है तो 2 अंक एक साथ लिख लेंगे लेकिन यहाँ 0 देंगे। अगर 3 अंक उतारेंगे तो 2 0 देंगे यहाँ पर। 4 5 जा 20, 3 आपका रिमाइंडर हो गया। आंसर चेक करने के लिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। अगर 2023 आ जाता है यानी कि आपका सही है। लेकिन कहने का ये मकसद है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रिमाइंडर है, बच गया, शेष है, तो यानी कि 2023 जो था ये क्या 2023 जो है ये लीप ईयर नहीं है। अगर 2023 4 से पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता तो 2023 क्या होता? लीप ईयर होता। 2024 को अगर डिवाइड करेंगे आप 4 से तो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2024 कितने टाइम में होगा? तो वो 506 टाइम में होगा, यानी कि आने वाला जो साल है, अगला साल 2024, वो लीप ईयर है। आइए देखते हैं। तो मंथ के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। फरवरी 28 29 30 डेज़। 30 डेज़ की जहाँ तक बात की जाए तो 30 डेज़ मतलब 30 दिन। तो 30 दिन वाले महीने कितने हैं? 4 हैं। 30 दिन वाले महीने कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? अप्रैल है, जून है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। सितंबर और नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ऐसे महीने हैं जिसमें 30 डेज़ होते हैं। और नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने हैं? 4 हैं। 31 डेज़ वाले कितने महीने हैं? तो 31 डेज़ वाले महीने जो हैं वो 7 हैं। और 28 या 29 डेज़ वाले महीने कितने हैं? तो वो एक ही हैं। तो 1 और 4 5 है और 7 मंथ 31 डेज़ वाले। तो टोटल कितने मंथ हो गए? 12 मंथ्स, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। साल का पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर होता है। 31 डेज़ वाले जो महीने हैं वो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन है? तो जनवरी है, मार्च है, मई है या मई बोलते हैं, जुलाई है, अगस्त है। जुलाई अगस्त कंटिन्यूसली लगातार 2 ऐसे महीने हैं जुलाई अगस्त जो 31 डेज़ के हैं। तो जुलाई अगस्त के बाद सितंबर 30 डेज़ नहीं है, 30 डेज़ का है, यानी कि 31 नहीं है। तो जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, इन सारों को जोड़ के देख लीजिए, आपको 31 डेज़ के जो महीने हैं वो कितने हैं? 7 मिल जाएंगे। आइए कुछ और देखते हैं। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज़। फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ संडे एंड लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ सैटरडे। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बड़े से छोटे कुछ यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात की और मैं फिर
और कुछ यूनिट दिखा रहा हूँ, उसके बाद कुछ और मैं बोलना चाहूँगा। 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 साल का समय हो जाता है। डिकेड को हिंदी में बोलते हैं दशक। डिकेड को हिंदी में दशक बोला जाता है कि कई दशक बीत गए लेकिन ये काम पड़ा हुआ है, नहीं हुआ। 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। तो कह सकते हैं कि 1 सदी बीत गई, यानी कि 100 साल बीत गया। 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स। 1 मिलेनियम इक्वल टू होता है 1000 ईयर्स। 1 मिलेनियम इक्वल टू 1000 ईयर्स। हिंदी में मिलेनियम को एग्जैक्टली क्या बोला जाता है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मुझे खुद भी मालूम नहीं है। 1 मिलेनियम इक्वल टू 1000 ईयर्स। 1 साल का जो समय अवधि होता है, 1 साल की जो टाइमिंग होती है, 1000 साल की जो टाइमिंग होती है उसको 1 मिलेनियम कहा जाता है। ये हम लोगों ने कुछ यूनिट्स के बारे में बात की है, हायर यूनिट से लेकर के लोअर यूनिट्स, और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े यूनिट्स हैं। किसके यूनिट हैं? टाइम के, यूनिट्स ऑफ टाइम। लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा ये जो यूनिट्स हैं इन सब का यूज़ कॉमनली किया जाता है। ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट्स, सेकेंड्स। मैं कह रहा हूँ कि इन सब यूनिट्स का यूज़, इस्तेमाल कॉमनली आम तौर पर किया जाता है। ये भी यूनिट्स हैं टाइम के, समय के इकाई ये भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इनका यूज़ कॉमनली है, साधारण है, आम तौर पर किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में, और फिर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कौन सा तरीका अपनाते हैं, आइए देखते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट। एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। आवर से मिनट में और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आवर बड़ा यूनिट है, किससे बड़ा है? मिनट से। मिनट बड़ा यूनिट है, मिनट किससे बड़ा है? सेकंड से। तो किसी भी दिए गए टाइमिंग को, किसी भी दिए गए यूनिट को अगर आवर में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुना करते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, गुने का निशान है। आवर से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुना करते हैं, किससे? 60 से। और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर गुना करते हैं, किससे? 60 से। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुना का साइन है। तो आवर मतलब घंटा, घंटा अगर दिया हुआ है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना करेंगे। कुछ मिनट दिए गए हैं और अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना करेंगे। आइए क्वेश्चन का एग्जांपल देखकर चलते हैं। 5 hours इक्वल टू व्हाट? वी हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू मिनट्स, 5 hours in minutes, So we know that the basic units, the basic things, 1 hour equal to 60 minutes. MIN minutes. 1 hour equal to 60 minutes. 5 hour. 5 hour equal to 5 into 60. 60 multiply with 5 equal to 300 minutes. What did we do? We multiplied the time with 60 to change hours into minutes. Next question is 3 hours 20 minutes convert in smaller unit. तो आवर का स्मॉलर यूनिट कौन है? मिनट्स। मिनट्स का स्मॉलर यूनिट कौन है? सेकेंड्स। ये आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सेम थिंग वी विल डू। 1 hour इक्वल टू 60 minutes. 3 hours इक्वल टू 3 into 60
minutes equal to what? 360, 180 minutes, and 20 minutes given plus 20 minutes, 180 plus 20, 200 minutes. What did we do? We again multiplied with 60 to convert bigger unit into a smaller unit. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट. इसमें हम लोग एक स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करेंगे बिगर यूनिट में. ऊपर हमने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया, नीचे हम लोग छोटे यूनिट को, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलेंगे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले इस चीज़ को देखिए, ये आवर्स है, ये मिनट्स है, ये सेकंड है. सेकंड से जब मिनट में बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है. मिनट से जब आवर में डिवाइड करेंगे, मिनट से जब आवर में डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 60 से. 60 से भाग देंगे जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एज फॉर एग्जांपल 720 मिनट्स. इट इज़ स्मॉलर यूनिट. इसका बिगर यूनिट कौन है? तो मिनट्स का बिगर यूनिट आवर्स है. सो वी नो दैट 60 minutes equal to 1 hour. 720 minutes equal to what? 720 minutes equal to 720 by 60. 720 by 60. What will you get? 0 cancel out. 6 12 ja 72. It means 720 minutes equal to 12 hours. हमने 720 मिनट को आवर में बदला, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड किया. किससे डिवाइड किया? 60 से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करेंगे अगर आपका कैलकुलेशन सही रहा तो आंसर सही प्राप्त होगा. सेम थिंग वी विल डू हियर. अगर आप इसको सेकंड मान लेते हैं तो सेकंड का बड़ा यूनिट मिनट, तो सेकंड को भी मिनट में बदलने में के लिए डिवाइड करेंगे 60 से. चलिए करते हैं, लेकिन ये मिनट ही है, आप यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है. ओके, सो सिमिलरली वी विल डू हियर 60 seconds equal to 1 minute. 60 seconds equal to 1 minute. 480 seconds equal to 480 by 60. 0 cancel out. 6 8 ja 80. It means 8 minutes. 8 minutes. तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दोनों ही तरह के क्वेश्चंस के लिए लिया था. ऊपर में हमने देखा कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कौन सा तरीका अपनाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. जब यहाँ पर छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट में बदलना है तो 60 से डिवाइड देंगे, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. आइए अब चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन जो इससे थोड़ा हटकर हो. आइए देखते हैं. ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस आवर्स इन सेकेंड्स. हमें आवर मतलब घंटे को सेकंड में दिखाना है. तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि जब आवर से मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें आवर से मिनट में नहीं, आवर से सेकंड में यहाँ पर कन्वर्ट करना है. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आवर से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर आवर से डायरेक्ट सेकंड में जाना है तो ये 60 और ये 60 का पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 60 और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 होता है. क्या होता है? 3600 होता है. आइए देखेंगे.
3 आवर्स को हमको कन्वर्ट करना है सेकंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल 36 से अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए पहले लिखेंगे क्या, तो पहला तो हमें ये लिखना है 1 आवर इक्वल टू सेकंड्स कितने होते हैं, डायरेक्ट 1 आवर को सेकंड में बदलते हैं। उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि 3 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं। रुक जाइए थोड़ा, ओके। 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। कैसे? 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, यानी 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि 1 घंटा में सेकंड कितना होगा, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सो 3 आवर्स इक्वल टू 3 गुना 3600 यानी कि 3600 सेकेंड्स। दोनों को गुना करके जो आएगा वो सेकेंड्स होगा। और जैसा कि यहाँ लिखा गया है एक्सप्रेस आवर्स इन सेकेंड्स, तो 3 को जब 36 से गुना करेंगे तो 108 आता है और इसके साथ 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लिख देंगे सेकेंड्स। 3 घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड्स कितने हैं वो 10,800 सेकेंड्स। 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं, कितने 3600 सेकेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15 आवर्स है और साथ ही साथ 15 मिनट्स भी है। तो 15 आवर्स को जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। 1 आवर इक्वल टू सेकेंड्स। 15 आवर्स इक्वल टू 15 से गुना कर देंगे, 15 गुना 3600 सेकेंड्स। 36 को 15 से गुना कीजिए, तो 36 को जब आप 15 से हम लोग गुना करेंगे तो 36 10 जा 360 और 5 जा 180 यानी कि 540 होगा। 36 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 540 होगा और इसके साथ 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो यहाँ लिख देंगे। ये जो है सेकेंड्स के लिए है, ओके। तो ये तो सेकेंड्स आ गया, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट्स भी है। इसके लिए इधर कर लीजिए वर्क। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 15 मिनट्स इक्वल टू 15 गुने 60 900 सेकेंड्स और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 54,000 प्लस 900 50,900 सेकेंड्स आंसर। 15 घंटा 15 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे 54,900 सेकेंड्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस सेकेंड्स इन आवर्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड दिया गया है, हमें उसको आवर में बदलना है, घंटे में बदलना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आवर्स को जब मिनट में बदलते हैं या मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट आवर को यहाँ पर सेकंड को मिनट में बदलते हैं और मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तब 60 से डिवाइड कर रहे थे। उस टाइम मैंने अपोजिट बोल दिया था। सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा 60 से डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पर हमें डायरेक्ट सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 60 और 60 का जो मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो 60 और 60 का मल्टीप्लाई होता है 3600 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो जब सेकेंड से आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हम जो है 60 से कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट 60 और 60 के मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट
डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 72,000 सेकेंड दिया गया है एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दिस सेकेंड इन आवर्स। सो वी नो दैट 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर। क्योंकि आवर में बदलना है तो हमें ये जानना होगा कि 1 आवर के लिए कितने सेकेंड्स की ज़रूरत होगी। तो 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर। सो 72,000 सेकेंड इक्वल टू 72,000 बाई 3600। 20 कैंसिल आउट। ऊपर 720 बचा है, 20 बचा है, नीचे 36 बचा है। 36 से 720 जो है 20 बार में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20 आवर्स हमारा आंसर हो गया। यानी कि 20 आवर्स हमारा जो है आंसर हो गया। किसको बदलने पे? 72,000 सेकंड को हमने आवर्स में बदल दिया तो हमें कितना मिल गया, यानी कि 72,000 सेकंड इक्वल टू 20 आवर्स, 20 घंटे। 72,000 सेकंड को हमने जब आवर में बदला। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39,600 seconds and we have to again convert seconds in hours. So again we will write here 3600 seconds equal to 1 hour. Okay, then 39,600 seconds equal to 39,600 by 3600. ओके, 20 कैंसिल आउट। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप 396 ऊपर बचा है, नीचे 36 बचा है। 396 को अगर आप 36 से डिवाइड करते हैं, 396 को अगर हम डिवाइड करते हैं 36 से, तो 11 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 को 36 से हमने डिवाइड कर दिया 396 को 11 टाइम में, यानी कि हमारा आंसर जो आ गया वो 11 आवर्स, 11 घंटा। तो इतने सेकंड्स का 11 घंटा हुआ, या तो कह सकते हैं कि 11 घंटा को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास सेकंड कितना आता है, 39,600 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमने आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा और सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा इस वीडियो में वो हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम्स। वो टाइम्स, समय का एडिशन, जोड़ या घटाव देखेंगे। वो जो समय है वो दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है और साल में भी हो सकता है। और यही 2 पॉइंट जो है हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। आइए कुछ लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एट द फॉलोइंग, टाइम दिया गया है 5 hours 42 minutes प्लस 3 hour 36 minutes। एक तरफ आपको कॉलम बना देना है आवर का, एक तरफ आपको कॉलम बना देना है मिनट्स का। आवर के सामने 5 hour और 3 hours लिख दिए और मिनट के सामने 42 minutes और 36 minute लिख दिए। दोनों को ऐड करने पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 hours 78 minutes आ रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 60 मिनट्स होते ही वो 60 मिनट आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप 60 मिनट इसमें से ले लेंगे तो वो 1 आवर में कन्वर्ट हो गया। तो 8 आवर ना हो करके अगले लाइन में मैंने 9 आवर लिखा है, क्योंकि 60 मिनट्स होने के बाद वो 60 मिनट होने के बाद वो घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर 78 ना लिख करके मैंने 18 मिनट्स लिखा है, यानी कि 8 आवर्स 78 मिनट्स को अगर जोड़ देते हैं, 8 मिनट्स 78 मिनट्स 8 आवर 78 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 9 आवर और 18 मिनट्स हो जाता है। तो यहाँ पर 78 मिनट्स लिखने में भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन 78 मिनट्स को मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो 78 में से 60 आवर की तरफ ले आया मैं, तो 8 आवर से वो 9 आवर हो गया और मिनट्स कितने बच गए,
18 आवर्स। तो ये 2 टाइमिंग दिए गए थे, इसको जोड़ना था। जोड़ने के बाद अगर आंसर आपका नहीं आए तो इन चीज़ों को करना है जैसा कि यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक तरफ ईयर्स है और एक तरफ मंथ्स है। यहाँ पर भी ईयर और मंथ्स का हमने कॉलम बना लिया है। ईयर मतलब होता है साल और मंथ्स मतलब महीने होते हैं। तो ईयर के सामने 5 ईयर्स 3 ईयर्स, तो 5 और 3 लिख दिया गया है। और मंथ के सामने 8 मंथ्स और 11 मंथ्स, तो 8 और 11 को जोड़ने पे 19 मंथ्स हो गए और 5 3 को जोड़ने पर 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स 19 मंथ्स। तो यहाँ पर भी जो मंथ्स का जो मैटर है, तो 12 मंथ होते ही वो 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। 12 ईयर होते ही वो 1 मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो 19 मंथ्स 8 ईयर 19 मंथ्स लिखा गया इस लाइन में, और अगले लाइन में 9 ईयर्स 7 मंथ्स। तो 8 ईयर्स में 12 मंथ आकर ऐड हुआ, यानी कि 1 साल और आकर ऐड हुआ, तो वो 9 ईयर्स हो गया। और इसमें से 12 हटा लिए तो 7 मंथ्स बच गया, यानी कि 9 ईयर्स 7 मंथ्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो है फाइंड द डिफरेंस। इस बार हम लोगों को डिफरेंस निकालना है, यानी कि घटाना है, घटाव निकालना है। तो देखिए करते क्या है। 14 ईयर्स 7 मंथ्स माइनस 9 ईयर्स 9 मंथ्स। तो ईयर्स के सामने ईयर लिख देंगे फिर से, और मंथ्स के सामने मंथ हमने लिख दिया है। लेकिन जब 7 मंथ्स में से जब 9 मंथ्स को घटाने की बात आई, तो क्या 7 महीने में से 9 महीने को घटाया जा सकता है? नहीं। तो फिर ईयर वाले साइड में 14 लिखा गया है। 14 अपने में से एक दिया, किसको दिया? 7 मंथ को। तो ईयर जब मंथ को अपने में से एक दिया, यानी कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो 7 में जुड़ गया 12, 7 में जुड़ गया 12, क्योंकि ये तो ईयर है ना। तो 7 और 12 हो गया 19, 19 में से 9 घटाएंगे बच जाएगा 10, ये हो गया 13। 14 जो हो गया 14 ईयर्स, अब 13 ईयर्स बच गया है, क्योंकि इसने अपना 1 ईयर इसको दे दिया। और यहाँ 1 ईयर जुड़ते ही, मंथ में जब 1 ईयर जुड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक है कि 12 मंथ से ही जुड़ेगा। तो अब ये 13 है, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 बचा, यानी कि 4 ईयर्स 10 मंथ्स। इनको इसमें से इसको घटाने पे क्या बचा? 4 ईयर्स 10 मंथ्स। अगला हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है 7 आवर्स 25 मिनट्स माइनस 2 आवर्स 46 मिनट्स। आवर को एक साइड लिख लिए हम लोग और मिनट्स को एक साइड लिख लिए हैं। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिर से 25 मिनट्स में से 46 मिनट्स को घटाना था। तो क्या 25 मिनट में से 46 मिनट को घटाया जा सकता है? तो ठीक यहाँ पर 7 आवर है, तो 7 आवर ने अपना 1 आवर दिया, किसको दिया? 25 मिनट्स को। तो 7 आवर ने अपना 1 आवर दिया, यानी कि 60 मिनट्स दिया। तो 25 मिनट्स में 60 मिनट्स ऐड हुआ, तो 25 और 60 हो जाता है 85। 85 मिनट्स में से 46 को माइनस करने पे, 85 में से 46 को माइनस करने पर आता है 39। 39 क्या है? मिनट्स है। और ये 6 बच गया आवर, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आवर्स, यानी कि इसका आंसर 4 आवर्स 39 मिनट्स हो गया। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुक में दिए गए, जिसमें कि आवर मिनट है, एयर मंथ्स हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तरीका सेम होगा, उसमें सिर्फ आपको नंबर्स का डिफरेंट मिलेगा। वहाँ पर 7 आवर्स नहीं होकर के कुछ और आवर्स हो सकते हैं, वहाँ पर 5 ईयर्स नहीं होकर के कुछ और ईयर्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टाइम के बारे में जाना, स्मॉलर टू उसके सारे यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ टाइम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखा है, और फिर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी जाना, और उसमें भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कुछ सीखने की कोशिश की है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को आसान तरीके से आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने पर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।